हेलो फ्रेंड्स, ये पीजीटी सोशियोलॉजी सीरीज मॉडल क्वेश्चन की 6 सीरीज है। तो इसका पहला क्वेश्चन देखिए। मानव जाति पारंपरिक रूप से कुछ प्रजातीय समूहों में विभक्त है। निम्नांकित में से कौन सा उत्तर सही है? मतलब कौन सा प्रजातीय समूह है निम्न में से? तो मेडिटेरेनियन, कॉकेसाइड, नॉर्डिक, डेडरियन। तो इसमें से आपका है कॉकेशियाड। कॉकेशियाड क्योंकि 3 तरीके के प्रजाति समूह में विभाजित किया है, कॉकेशियाड, मंगोलॉयड और निग्रोइड। तो आंसर हुआ बी। सेकंड क्वेश्चन, समाजशास्त्री मानदंड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण समूह की रचना दर्शाता है? तो ये है विधवा संघ, जनरल मोटर कॉरपोरेशन, कॉलेज विद्यार्थी और मध्य वर्ग। तो इसका आंसर है ए। विधवा संघ जो है समूह की रचना को दर्शाता है। नेक्स्ट, निम्नांकित में से किस समूह से हम मान्यता, निष्ठा और सहायता की अपेक्षा रखते हैं? तो इसका आंसर है ए, अंतः समूह। हम अपने अंतः समूह से ही मान्यता, निष्ठा और सत्यता की अपेक्षा रखते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से सही उत्तर पर निशान लगाइए। द्वितीयक समूह, मतलब द्वितीयक समूह की निम्न में से कौन सी विशेषता है? तो 4 दिए हैं, इसमें से है द्वितीयक समूह कार्य अभिमुख होते हैं। इसकी विशेषता है डी, कार्य अभिमुख होते हैं। सर हुआ डी। फिफ्थ क्वेश्चन है, प्राथमिक व द्वितीयक समूहों में अंतर सामान्यतः किस आधार पर नहीं दिया जाता है? तो नहीं दिया जाता है। 4 ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे। तो पहला है ए, फैलाव की मात्रा, दूसरा अंतःक्रिया की मात्रा, विशिष्टतावाद की मात्रा, प्रभाव की मात्रा। तो जब प्राथमिक समूह होगा तो अंतःक्रिया भी होगी जरूर, विशिष्टतावाद भी होगी और प्रभाव की मात्रा। बस यही है, फैलाव की मात्रा। आंसर ए। यही प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह में अंतर करने का आधार नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में प्रदत्त व इस परिस्थिति का गलत उदाहरण बताना है आपको कि इसमें से कौन सा गलत है प्रदत्त परिस्थिति का उदाहरण। 4 दिए हुए हैं, प्रौढ़, वृद्ध, पति और राजकुमार। तो इसमें से आंसर होगा सी, पति, क्योंकि यही अर्जित है और बाकी सब प्रदत्त हैं। नेक्स्ट, समिति की विशेषताओं से संबंधित है। तो समिति की विशेषताओं से संबंधित है, यहाँ पे आंसर है सी। समिति विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए गठित होती है, यही है समिति की विशेषता, और बाकी समिति की विशेषता नहीं है। तो आंसर हुआ सी, विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए गठित होती है। नेक्स्ट, अमेरिकन समाज के अध्ययन में मर्टन का उपागम था। जो अमेरिकन समाज के अध्ययन में मर्टन ने कौन सा अप्रोच अपनाई? तो उनकी अप्रोच थी बी, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल अप्रोच। आंसर हुआ बी। नेक्स्ट, समाजशास्त्र में प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य का उद्भव किसकी रचना से हुआ? फंक्शनल अप्रोच का किसकी रचना से हुआ? तो इसका आंसर है सी, दुर्खीम की रचना से हुआ। और दुर्खीम इसको एस्टेब्लिश करने वाले थे। पहली बार प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य का, प्रकारवादी का यूज करने वाले तो आपके स्पेंसर थे, लेकिन इसका जो उद्भव करने दुर्खीम का महत्व है इसमें। नेक्स्ट, मानव समाज में जो कारक व्यवस्था बनाए रखते हैं वे हैं। तो कौन सा कारक है जो मानव समाज में व्यवस्था को बनाए रखता है? तो वो कारक है आपका बी, अनुशस्ति, है ना। अनुशस्ति में क्या होता है? दंड और पुरस्कार देने की व्यवस्था होती है, तो इससे समाज में व्यवस्था बनी रहती है। नेक्स्ट, कोई भी कार्य
तब विचलन कहलाता है जब उसे विपथ गमन के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है आपका बी, हार्वर्ड बेकर का। आंसर हुआ इसका बी। कोई भी कार्य तब विचलन कहलाता है जब उसे विपथ गमन के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो ये हार्वर्ड बेकर का है, आंसर हुआ बी। नेक्स्ट, मानव शून्यता की अवधारणा का विकास किसके द्वारा किया गया? तो मानव शून्यता की अवधारणा बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये किया गया है आपका आंसर इसका है सी, दुर्खीम के द्वारा। मानव शून्यता मतलब एनॉमी की अवधारणा। नेक्स्ट, निम्न में से विचलन से संबंधित नियंत्रण सिद्धांत, विचलन से संबंधित नियंत्रण सिद्धांत किसने दिया है? तो जो यहाँ 4 नाम दिए हैं, गोडार्ड, बेकेरिया, हिर्शी और वाल्टर रेकलेस। तो इसमें से इसका आंसर है डी, वाल्टर रेकलेस ने दिया विचलन से संबंधित नियंत्रण सिद्धांत। नेक्स्ट, तृतीयक सहयोग कहलाता है। तो तृतीयक सहयोग कहलाता है, इसका आंसर है समंजन कहलाता है। इसका आंसर हुआ ए, है ना। मतलब कोई अलग अलग विरोधी विचारों वाले लोग किसी एक महान कार्य की प्रयोजन के लिए एक हो जाएं तो उसको कहते हैं तृतीयक सहयोग। तो तृतीयक सहयोग कहलाता है समंजन। नेक्स्ट, भारत में नातेदारी व्यवस्था के अध्ययन में कौन सा विद्वान संबंधित है? यहाँ पे जो दिए हैं 4, इनमें से कौन सा विद्वान नातेदारी व्यवस्था का भारत में अध्ययन करता है? के.एम. कपाड़िया, योगेंद्र सिंह, आंद्रे बिताई, जी.एस. घुरिये। तो यहाँ पे आंसर है ए, के.एम. कपाड़िया। तो के.एम. कपाड़िया ने ही जो है अध्ययन किया और उनकी पुस्तक है मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, भारत में एक, और एक तो इनकी है आपकी हिंदू किनशिप, दूसरी मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया। ये तो इनकी बहुत फेमस बुक है। उनकी बुक को इरावती करवे से कभी कंफ्यूज मत करिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से तृतीयक स्वजन का चयन करें। तो तृतीयक स्वजन है इसमें, इसका आंसर है ए, पिता के पिता का पिता, यानी आंसर ए, ये हुआ तृतीयक स्वजन। नेक्स्ट, एक व्यक्ति द्वारा माता पिता की सहमति के बिना विवाह करना निम्न अधिनियम द्वारा जायज है। तो कौन सा जायज है? तो इसके लिए आंसर होगा बी, विशिष्ट विवाह अधिनियम 1954 के द्वारा ये कर दिया गया। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म या जाति का हो आपस में विवाह कर लेगा और वो विवाह मान्य होगा, बशर्ते उसकी उम्र 21 साल लड़के की और 18 साल लड़की की होनी चाहिए। नेक्स्ट, वह परिवार जिसमें पति और पत्नी इकट्ठे निर्णय लेते हैं कहलाता है। तो देखिए इसका आंसर है आपका सी, संहतिवादी परिवार, सी आंसर हुआ। नेक्स्ट, सामाजिक वर्ग का प्रदत्त लक्षण कौन सा है? तो इसमें प्रदत्त कौन सा है? अर्जित, शैक्षणिक उपलब्धि, निवास स्थान, निपुणता, ज्ञान, ये सब अर्जित है। प्रदत्त लक्षण डी है, शारीरिक लक्षण। और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, जजमानी संबंध निम्न में से क्या निर्धारित करता है? जजमानी संबंध क्या निर्धारित करता है? यहाँ 4 ऑप्शन में से आपको आंसर बताना है। धन का विभाजन, आर्थिक स्वतंत्रता, समुदाय की आत्मनिर्भरता, जातियों के पारस्परिक संबंध। तो जजमानी संबंध निर्धारित करते हैं, आपका आंसर है इसका सी, समुदाय की आत्मनिर्भरता। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त हुआ। थैंक यू फ्रेंड्स।